हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि भाई ये रॉ की साजिश है। रॉ तो नहीं बोल सकते, ये रा बोलते हैं, ये रा की साजिश है, रा करवाती है यहां पर। अब कुछ होता है तो 50-50 हो गया, 50 रॉ पे डल जाता है, 50 तालिबान पे डल जाता है। कतर बीच में पड़ा, तुर्की बीच में पड़ा, आधा आलम इस्लाम बीच में पड़ा, लेकिन वॉर लिखा है यहां पे दोस्तों। फिर से ड्यूरन लाइन में जंग शुरू हो गई और तालिबान ने एक खास जगह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तालिबान का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और हम जाने नहीं देंगे। प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट। ये तालिबान ने पाकिस्तान को बोला है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, बन्नू इलाके में स्कूल पर पाक सेना का ड्रोन से हमला। पाकिस्तानी सेना के हमले में बच्चों समेत 25 स्थानीय लोगों की मौत। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अफगानिस्तान की बात करें तो एक तरफ भारत की तरफ उनके बढ़ते हुए कदम और भारत की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव, दूसरी तरफ जो आम आदमी, जो आम सिटीजन पाकिस्तान के, उनकी जान मुसलसल खतरे में। अब चाहे आप अफगानिस्तान को इल्जाम दें या किसी भी दूसरे देश को इल्जाम दें, लेकिन बहरहाल हमारी अपनी पॉलिसीज भी कुछ ऐसी हैं जिनको के देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अफगानिस्तान वाले, बिल्कुल मैं मानती हूँ, गलत कर रहे होंगे हमारे साथ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए। आप दूसरे को प्रोवोक करते जा रहे हैं, दूसरे को आप छिड़ाते चले जा रहे हैं। जिस तरह के आप लोग वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह के आप लोग न्यूज देते हैं, जो बात करते हैं, उसमें उनको एक तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है, तो यकीनन ये चीज अफगानिस्तान के लोगों को पता लग रही है और वो इस बारे में काफी हद तक समझ चुके हैं। भाई तू निकल, तेरे से नहीं होगा। अब ये जो एटम बम है या जो भी है जज्बे वाली कौम है, इसे हम संभालेंगे, तुझसे तो वैसे भी नहीं होता। पैसे ले रहा है, दहशतगर्दियां पाकिस्तान में हो रही है, इल्जाम कभी इंडिया पे लगता है, कभी अफगानिस्तान पे लगता है, कभी पता नहीं कौन से देश पे लगता है। अजीब बात है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी ये है, दुनिया की नंबर 1 ISI भी इनके पास है। दुनिया को प्रोटेक्ट देने वाली आर्मी अपने देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रही। कुछ हो जाता है तो कहता है ये इंडिया से हुआ है, कुछ हो जाता है तो कहता है ये अफगानिस्तान से हुआ है। भाई तुम इतने ही बड़े मारखोर हो, तुम इतने ही बड़े तगड़े हो, तो संभालो नहीं और अपने देश को। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए अगर ये है भी अफगानिस्तान से हुआ भी है, तो भाई तुम कहां सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम संभालो ना यार अपनी सिक्योरिटी। एक देश के अंदर जब कुछ होता है तो उस देश के आर्मी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आज की खबर सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, आज की खबर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ी है। और सबसे ज़रूरी बात, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। 25 नवंबर को यानी कि आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए कि उसने अफगान सीमा के भीतर हवाई हमला किया, जिसमें कई मासूम बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने ऐसा किया है? और क्या आज भी पाकिस्तान वही पुराना खेल नहीं खेल रहा? कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये मिल के बात हुई और काफी तू मैं दोनों के बीच में हुआ है दोस्तों, काफी तू मैं हुआ है। सबसे बड़ी बात जो पहले मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान ने बोला है कि आपकी जमीन का इस्तेमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है और हमारे ऊपर हमले कर रही है। TTP जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यह पाकिस्तान ने अफगानों को बोला। अफगानों ने बोला कि देखिए साहब, वो है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और हमने किसी को इजाजत नहीं दी कि हमारी जमीन का वो इस्तेमाल करें। प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट। ये तालिबान ने पाकिस्तान को बोला है, ये पहली बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि अफगान तालिबान ने क्या बोला। अफगान तालिबान ने 3-4 पॉइंट दिए पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ये पूरी टॉक्स जो है ये कोलैप्स हो गई। पाकिस्तानीज वेंट विद द एटीट्यूड, दे हैव ऑलवेज गॉन विद दिस एटीट्यूड टू अफगानिस्तान कि हम मालिक हैं यार, हम मालिक हैं, हम जाएंगे तो अफगान हमारे लिए लेट जाएंगे। अफगान लेटते नहीं है, अफगान लेटा देते हैं। पेशावर धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फिर से बड़ा हमला। यह है बड़ी खबर, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट। आमिर साहब, पाकिस्तान के आर्मी कैंप पर TTP का बड़ा अटैक। TTP लड़ाकों ने आर्मी कैंप को घेर कर किया हमला। आमिर साहब, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम इंडिया और अफगानिस्तान के व्यापार को लेकर आपको पता है तालिबान सरकार के ऑफिशियल इस टाइम इंडिया में है। तो दोस्तों, हमारा और आपका पड़ोसी कभी सुधरने वाला नहीं है। कल पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री या AFC हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ है, उसकी एक वीडियो रिलीज करते हुए पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि ये 3 जो भी जिन्होंने हमला किया था, ये तीनों अफगानिस्तान के थे और ये तीनों अफगानिस्तान से आए हुए हैं। और आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हर किस्म का व्यापार
बंद हो चुका है और ये हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ भारत के साथ उनके बढ़ते हुए टर्म्स जो है वो भी पाकिस्तान को जो है वो काफी परेशानी में करे हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर किस तरह से इस मामले से बाहर निकले और किस तरह से अब इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि देखिए जी, पहले तो हम सिर्फ कहा करते थे, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बात जो है, क्योंकि बार बार अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं वो भारत का विजिट कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में काफी बेचैनी पाई जाती है। लेकिन जाहिर है कोई आपकी मर्जी से कोई आपसे पूछ गछ के किसी से बात करेगा या मिलना मिलाना नहीं करेगा। ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए और समझ में आ जानी चाहिए कि जी हर एक की अपनी मर्जी है, हर कंट्री अपने हिसाब से चलती है, चाहे वो अमेरिका से मिले चाहे वो भारत से मिले अफगानिस्तान के लोग, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। केपी के अंदर पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर ब्लास्ट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर टेररिस्टों ने कहा कि अगर दहशतगर्दों पर हम हमला करेंगे तो सिविलियंस को नुकसान डेफिनेटली वहां पे पहुंचा है, बहुत ज्यादा पहुंचा है और मासूम जाने गई हैं। तो आप इवैक्यूएट करा दें वहां पर जो सिविलियंस हैं, ताकि दहशतगर्दों को हटाया जाए पाकिस्तान से। इल्जामात है अफगानिस्तान के, ये प्रूफ तो नहीं है ना किसी चीज का। फिर अफगानिस्तान क्या करेगा आगे? क्या करेगा? जवाब देगा पाकिस्तान को? नहीं जवाब देगा, नहीं क्या जवाब देगा अफगानिस्तान? उसके पास प्रूफ है। क्या पता इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज कर ले। इंडिया का कौन सा, इंडिया का डिफेंस सिस्टम कौन सा, कैसा डिफेंस सिस्टम इंडिया का? इंडिया पे जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके इंडिया ने प्रूफ दिया हमें, हमने तो कहा बताओ हमें प्रूफ दो। वो कैसे हमें प्रूफ दे रहा है? वो जो प्रूफ दे रहा था वो प्रूफ थे। अब वो इंडिया जा रहा है, इंडिया के पास जाके इंडिया के साथ मादे कर रहा है। इंडिया का क्या पता वो दिमाग लगाए, इंडिया वाला झूठे प्रूफ दे। इंडिया की झूठी मीडिया की तरह उनकी मीडिया भी झूठी हो, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया आपको पता है नंबर 1 मीडिया हमारे पास, नंबर जर्नलिस्ट है। हम पाकिस्तान हमारा नंबर 1 कंट्री है और हम अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। जिस तरह वो कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में ही क्यों जाते हैं कि ये बाकी देशों में क्यों नहीं जाते? अगर तालिबान का टारगेट यही है कि वो पड़ोस देशों में जाकर दहशतगर्दी करवाएंगे, तो फिर तो भाई हर जगह जाना चाहिए। भाई उज्बेकिस्तान खुश है, ताजिकिस्तान खुश है, रशिया खुश है, चाइना को कोई जो है वहां पे हमला नहीं होता, इंडिया के साइड कुछ नहीं होता, भाई सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। तो इससे साफ पता चलता है कि मसला खुद पाकिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने उनके खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक की, कई नागरिक मारे गए जिनमें बच्चे भी शामिल थे। दूसरी ओर पाकिस्तान हमेशा की तरह पलट गया और बोला हमने कुछ नहीं किया, ये झूठे आरोप है। यही है पाकिस्तान का असली चेहरा, दुनिया के सामने कुछ और पीछे से आतंकी फैक्ट्री। अब सोचिए दोस्तों, जिस पाकिस्तान ने भारत में 26/11, पुलवामा, उरी और पठानकोट जैसे हमलों को जन्म दिया, आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी वही कर रहा है जो सालों से भारत के साथ करता आया। भारत ने हमेशा कहा है पाकिस्तान आतंक को पालता है, ट्रेन करता है और फंड करता है, और आज जब वही आतंक पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन गया है तो वो खुद उसका शिकार बन रहा है। और दूसरी तरफ देखिए भारत को, भारत ने कभी किसी देश को ज़मीन पर, मासूमों पर हमला नहीं किया। भारत आतंक के खिलाफ है, किसी देश की जनता के खिलाफ नहीं। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी तो केवल आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, ना कि बच्चों के घरों को। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की सोच में। भारत विकास की बात करता है, डिजिटल इंडिया की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, और पाकिस्तान आतंक, अशांति और झूठी राजनीति। आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान खुद अपने ही पड़ोसियों के लिए खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान, ईरान, भारत, हर कोई पाकिस्तान की नीतियों से परेशान है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा दोहरा खेल खेलता है। एक तरफ कहता है कि हम आतंक के खिलाफ है और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकियों को पनाह देता है। आज जो हाल अफगानिस्तान के साथ हो रहा है वही भारत सालों से झेलता आया है, लेकिन भारत अब वही पुराना भारत नहीं है। अब भारत जवाब देना जानता है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चुभती है। इसलिए वो कभी कश्मीर का मुद्दा उठाता है, कभी झूठी अंतर्राष्ट्रीय हमदर्दी दिखाता है और कभी सीमा पर तनाव बढ़ाता है। भारत के नागरिकों के लिए ये समय जागरूक रहने का है, समझने का है कि हमारा देश किन परिस्थितियों में भी संयम और ताकत के साथ खड़ा है। हमें गर्व है कि हम इस देश में रहते हैं जो शांति चाहता है लेकिन कमज़ोर नहीं है, जो विकास चाहता है लेकिन डरता नहीं है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मालिक हैं, हम जाएंगे तो अफगान हमारे लिए लेट जाएंगे। अफगान लेटते नहीं है, अफगान लेटा देते हैं। यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी कड़वाहट है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की जो औकात है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ, जो भी है, ये जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनकी औकात चपरासी की भी नहीं है। या ट्रंप भी फोन करके पूछता होगा ना कि भाई पैसे तो तूने पकड़ लिया, हमसे नोट पकड़ लिए, आसिम मुनीर का जो स्विस बैंक अकाउंट है उसमें इतने मिलियन डाल दिए, अब करा क्या तुमने, ये तो समझाओ मैं। कि रावलपिंडी के जनरल्स हैं, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दे डू नॉट वांट पीस इन अफगानिस्तान बिकॉज अमेरिका डज नॉट वांट पीस इन अफगानिस्तान। ये लोग पैसे पकड़ चुके हैं, इसको करेगा ऑथराइज ही है, क्योंकि इस आदमी ने पैसे पकड़े और ये आदमी चाहता है कि अफगानिस्तान में खून खराबा हो। ठीक है, इसलिए तालिबान इससे परेशान है।
उसका डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, ये सब फर्जी बातें हैं। अगर वो जीएचक्यू रावलपिंडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अगर वो वर्दी नहीं पहन रहा जैसे आसिम मुनीर ने पहनी है, तो वो आदमी बेकार। मसला खुद पाकिस्तान खड़ा करता है। पाकिस्तान में अगर आप सोचिए, अगर वार चलती रहेगी, पाकिस्तान में धमाके होते रहेंगे, पाकिस्तान में लोग मरते रहेंगे, तो पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार को पैसा मिलता रहेगा। अगर ये रुक जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो भाई इनको पैसा ही नहीं मिलेगा। दुनिया से ये पैसा इसी नाम से जो है वो लूट रहे हैं, दुनिया को बोल करके भाई हमारे इधर दहशतगर्दी है। ऐसा हमने पहले भी देखा था एक जमाने में, जब पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसे देने में या जो लोन था वो देने में थोड़ा डिले कर दिया, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी हिंदुस्तान ने आईएमएफ को मना कर दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान जब एफएटीएफ में गया तो पाकिस्तान का कहना यह था कि जी एफएटीएफ में भारत ने हमको भेजा, वरना हम तो बड़े नेक लोग हैं और हमें एफएटीएफ में नहीं भेजा जा सकता, लेकिन क्योंकि भारत की बहुत चलती है तो भारत ने हमें एफएटीएफ तक पहुंचा दिया। यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी कड़वाहट है, क्योंकि उनको लगा था कि यार ऐसे मिलेंगे अफगान। उनको बाद में पता लगा कि अफगानों के दोनों हाथ खुले हुए थे। राइट? वो क्या बोल रहे हैं? पहली चीज वो ये बोल रहे हैं कि साहब, जो आपने अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान में ढकेले, जो कि 30, 40, 50 साल से वहां पे रह रहे थे, वो दादा वहां पे पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, वहां पे उसका बच्चा पैदा हुआ, 3-3 जनरेशन जो पाकिस्तान में हुई, आज की तारीख में आप उनको वापस अफगानिस्तान के अंदर ढकेल रहे हैं। यू आर वेपनाइजिंग रेफ्यूजीज। हमारे यहाँ क्योंकि एक अलग तरह का माइंडसेट है, हम समझते हैं कि नहीं, हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो हमने बकौल हमारे के हमने बनाई थी और तालिबान को हम लाए थे, तो बस इसलिए जो है तालिबान हर बात हमसे पूछ कर करें, और अगर भारत के साथ हमारे टर्म्स खराब है तो भारत तो उन्हें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान के लीडर जो है वो बार बार भारत का विजिट कर रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं, भारत के साथ हर तरह का ताउन जो है, हर तरह की कह लीजिए काम के लिए तैयार है भारत के साथ, जबकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने हर तरह का सिलसिला बंद कर रखा है सिवाय अटैक्स के। लेकिन दूसरी तरफ जो है तालिबान की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जी उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो टीटीपी को रोके, और अगर पाकिस्तान टीटीपी को रोकना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को खुद ही कोई काम करना पड़ेगा, खुद ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और वो एफर्ट्स क्या होंगी, वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही समझ में आ सकता है कि वो किस तरीके से तालिबान को रोके। अब तालिबान को रोकने की उनका कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से वो सारा का सारी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सर लगा रहे हैं कि जी क्योंकि भारत के साथ अफगानिस्तान के जो टर्म्स है बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब है। क्यों प्रॉब्लम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सॉल्व नहीं हो सकती? ये इसलिए नहीं सॉल्व हो सकती दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के मन में काला है, पाकिस्तान फरेबी है, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, जो अफगानी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यार तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, ये करना है नहीं करना, बोलो हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ो। ये अफगान एटीट्यूड है। जो पाकिस्तान टिपिकल लाहौरी एटीट्यूड है, मैंने जैसे बताया ना, ये सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, इनकी हर चीज अलग है। अफगानियों को अपने मुल्क में जगह दी, अपने मुल्क में रोजगार मुहैया किया, यहाँ पर वो कमाई करते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, लेकिन गद्दारी भी हमारे साथ ही करते हैं। आखिर क्यों ये कौम इतनी ज्यादा कह लें कि जिल्लत ख्वाह है कि हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खड़ी रहती है, और इनको जो झुकाव है वो भारत की तरफ ज्यादा नजर आता है।